तो फाइनली आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम हो गया, कल शाम को ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी कि जो नया नियम है आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए जिनको TH4 का राशन दिया जाता है उनके लिए किस प्रकार जो है कौन कौन से सामान के साथ अब जो है रेडी टू कुक और रेडी टू प्री मिक्स का पैकेट मिलेगा। यानी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह राज्यों में पहले से सिस्टम चला आ रहा है, TH4 के लिए पैसा नहीं मिलता है, सीधे उनको बांटने के लिए पैकेट उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद कल के वीडियो को लगभग 40 से 50 हजार सेविकाओं ने देखा है और अभी तक वो व्यूज बढ़ता जा रहा है। उसमें काफी सारे कमेंट आए और बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहे हैं कि अतुल जी ये तो ठीक है कि नियम लागू हो गया, लेकिन काफी सारे लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चंस की लिस्ट जो है मैंने तैयार की है जो आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। तो उन क्वेश्चंस को पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करूंगा। मैं चाहूंगा इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक अभी शेयर कर दीजिए। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि जो 10 क्वेश्चंस मैंने चुने हुए हैं, बनाए हुए हैं, उसका आंसर जानने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, जरूर आएगी पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कम से कम 3000 सेविका साइकिल इसको लाइक करें और इसके लिए वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कौन कौन सा रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि नया पैकेट वाला सिस्टम में एक आंगनवाड़ी केंद्र को कितना पैकेट मिलेगा, उसका वजन क्या रहेगा, इसके अलावा पैकेट कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये कब से लागू होगा ये नियम, इसके अलावा सरकार का ये फैसला आखिर क्यों हुआ, इसके अलावा 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट आया है कि उनके लिए क्या सिस्टम रहने वाला है, अन्य राज्यों में क्या स्थिति है, इसके अलावा क्या जो पैकेट वाला सामान मिलेगा वो पूरे वर्ष पर हमेशा एक जैसे ही मिलेगा, उसमें बदलाव भी होगा। इसके अलावा सहायिका का क्या काम रह जाएगा, क्योंकि सहायिका लोग परेशान है कि उनको जब खाना TH4 का जो है वहां पर सीधे मिल जा रहा है तो बहुत काम आसान हो गया। इसके अलावा क्या ये नियम वापस भी होगा। तो इन 10 प्रश्नों का आंसर हम आगे देने जा रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले कमेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये पैकेट जो है कितना मिलेगा, उसमें वजन क्या रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट शब्दों में कैलकुलेटर में लिखा था जो समाज कल्याण विभाग की ओर से आया था कि पैकेट की संख्या लाभार्थियों की एक्चुअल संख्या के ऊपर डिपेंड करेगी। और ये पिछले कई वर्षों से कहा जा रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जितने लाभार्थी रहेंगे उसी हिसाब से आप लोगों को TH4 का पैसा मिलता था, लेकिन अब पैसा तो बंद होने वाला है, अब पैकेट भी उसी हिसाब से मिलेगा। देखिए आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि गर्भवती धात्री और बच्चे सभी को अलग अलग मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से उनके लिए अलग अलग वजन का पैकेट, अलग अलग टाइप का पैकेट आ सकता है। ये मैं जितने भी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं उसमें से मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर मैं अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है कि ये पैकेट कब मिलेगा। देखिए ये जो नियम लागू जब होगा, पूरी उम्मीद है कि अगस्त महीने से इस पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब 24 जुलाई को समाज कल्याण विभाग का इसका पूरा डिटेल आ गया, उसमें लिखा गया था जिस दिन से लेटर जारी होगा तभी से मान्य हो जाएगा। तो अगस्त महीने का TH4 का सिस्टम इसी हिसाब से चलेगा और जिस दिन भी TH4 का वितरण करना होगा उस दिन सभी परियोजनाओं में सभी केंद्रों के लिए लाभार्थियों की संख्या के अनुसार निश्चित तौर पर जो है पैकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा ये पैकेट कहाँ से मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन था कि ये पैकेट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कॉम्फेड के माध्यम से सभी परियोजनाओं में ये उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। जिस प्रकार चावल आपको जा करके लाना पड़ता है, सुधा दूध का पैकेट जा करके लाना पड़ता है, आपने बर्तन अपने ऑफिस से जा करके लिया था, इसके अलावा जो भी सामान मिलता है आपको जाना पड़ता है। तो इस चीज की पूरी गारंटी है, पूरी जो उम्मीद है, माफ कीजिए गारंटी नहीं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, पूरा उम्मीद ये है कि पैकेट का सामान छोटा छोटा रहता है, ज्यादा वजन नहीं होगा, तो आपको जा करके लाना पड़ सकता है। हालांकि पहली बार जब ये मिलेगा तो उस पर और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने लिखा हुआ सारा क्वेश्चन कि ये कब से लागू होगा। निश्चित तौर पर अगले महीने से जो है लागू होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा सरकार ने एक आखिर क्या था, ये क्वेश्चन है कि सरकार को आखिर ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने अचानक से ऐसा फैसला कर लिया। देखिए इसके 2 कारण है। पहला कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से सेविकाओं को यूनियन की ओर से मांग थी कि सरकार जो पैसा सामान खरीदने के लिए TH4 वितरण करने के लिए देती है उतना रेट के हिसाब से नहीं देती जिस रेट से बाजार में सामान मिलता है, चाहे सोयाबीन हो, चावल हो, दाल हो, मसाले हो, तेल हो। तो उसको लेकर हमेशा से एक बकझक और एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था सरकार से। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि सीधे सीधे पैकेट उपलब्ध कराएंगे कि कोई झंझट रेट का नहीं रहेगा। इसके अलावा ये जो समस्या थी कि पिछले 2-3 महीनों से राशन भी
टीएचआर का पैसा काफी लेट से मिल रहा, तो अभी तक कई जगहों पर जून का पैसा नहीं मिला है, जुलाई का पैसा तो अगले महीने अगस्त में मिलेगा। तो लेट वाला समस्या अब यहाँ पर खत्म होगा। जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉम्फेड के माध्यम और सरकार के बीच में रहेगा तो सीधे आपको पैकेट मिल जाएगा। तो ये कारण था कि ये फैसला लिया गया है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। देखिए काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, रात का समय में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा पसीना आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। फेस टू फेस ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी लगभग 7-8 मिनट की। तो पूरी वीडियो को देखने के साथ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, जिनके लिए अलग अलग मेन्यू के हिसाब से कभी अंडा, कभी खिचड़ी, कभी पुलाव, कभी मिक्स वेज, कभी सब्जी, कभी हलवा, तो ये सारी चीजें जो दी जाती हैं, तो क्या उनके लिए भी पैकेट वाला राशन आएगा? स्पष्ट शब्दों में जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए डेली बाय डेली अलग अलग मेन्यू के हिसाब से पोषाहार होता है, उनको बना करके खिलाना होता है। और यहीं पर सहायिका का काम महत्वपूर्ण है। सहायिका का काम वही रहेगा कि बच्चों के लिए जो आते हैं पढ़ने, उनको बुलाना, साफ सफाई रखना, उनके लिए राशन बना करके खिलाना। तो सहायिका का काम में कोई कटौती नहीं होगी। और जो बच्चे पढ़ने आते हैं, 40 बच्चे जो रजिस्टर्ड होते हैं 3 से 6 वर्ष के, उनके लिए सिस्टम वही रहेगा। उनके लिए पैसा आएगा और उनके लिए सामान खरीद करके उनको डेली मेन्यू के हिसाब से खिलाना होगा। भले ही पैसा अब जो है टीएचआर का हटा करके कम मिलेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि अतुल जी, अन्य राज्यों में जो ये नियम लागू हुआ है, जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी ये नियम लागू है, तो क्या वहां पर किस प्रकार की स्थिति है? देखिए स्थिति जो होती है, कभी कभी अगर देरी होती है तो पैकेट वाला राशन कभी कभी वहां पर शिकायत देखने को मिलती है। खास करके बरसात के मौसम में वैसा कोई भी सामान जिसमें अनाज की मात्रा हो, यानी कि जैसे कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज, उसमें अगर थोड़ी सी भी नमी की मात्रा आ जाती है तो उसमें फफूंदी लगने का डर रहता है, उसको खराब होने का डर रहता है। तो ये डर हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे कि आपको सुधा दूध का पैकेट मिलता है, पूरा एयर टाइट पैकेट होता है। सुधा दूध में भी अगर कहीं से भी छेद हो जाए उसके पैकेट में, कहीं से भी हवा जाना शुरू हो जाए तो बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा और जिम्मेवारी रहेगी कि कॉम्फेड जो है जिस प्रकार सुधा दूध का पैकेट तैयार करती है, उसी तरह एयर टाइट पैकेट तैयार करे, ताकि लाभार्थियों तक जो है सामान सेफ्टी से पहुंचे और अच्छे तरीके से पहुंचे, ताकि उसका इस्तेमाल लाभार्थी कर पाए। अगला क्वेश्चन जो है वो भी काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या उसका मेनू हमेशा एक जैसा रहेगा। जैसे कि कल के लेटर में डिटेल में आया था कि दलिया रहेगा, इसके अलावा चावल रहेगा, मूंग दाल रहेगा, खिचड़ी का जो है वो सिस्टम रहेगा उसमें। तो ये सारा चीज रहने के साथ साथ वहां पर इत्यादि भी लिखा गया है। देखिए जब जिस हिसाब से फसल की उपलब्धता होगी, हो सकता है कॉम्फेड और समाज कल्याण विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर उसमें किसी मौसम में किसी अन्य चीज को जोड़ा जा सकता है पैकेट में, जिससे उस समय के हिसाब से ठंडी में जिससे सबसे ज्यादा पोषण मिलता हो वो चीज ठंडी के मौसम में आए। गर्मी के मौसम में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है या जो बिहार में उगता है, जो मिलता है, जिससे ज्यादा पोषण मिले, वो चीज आए। तो इसके लिए विभाग और कॉम्फेड के बीच का मामला है। हमें जो है सिर्फ उतना ही पैकेट मिलेगा जितने में लाभार्थियों को रजिस्टर्ड कर रखा है और जितने लोगों को हमने डिटेल डाटा दे रखा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, काफी फनी क्वेश्चन आया था मेरे पास, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि अतुल जी क्या ये नियम वापस भी होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये नियम पास हुआ है और कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है, समाज कल्याण विभाग का पूरा डिटेल आ चुका है किस प्रकार क्या सिस्टम रहेगा राशन के लिए। तो अभी तो कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं है कि ये नियम सरकार वापस करेगी। आने वाले 6 महीने 1 वर्ष में इसका परफॉर्मेंस सरकार देखेगी, शिकायतों की स्थिति देखेगी कि कोई शिकायत लाभार्थियों की है या नहीं है, सेविकाओं की है या नहीं है, या ऑफिस की है या नहीं है। शिकायत नहीं मिलने पर, विरोध नहीं होने पर कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि अन्य राज्यों में भी ये सिस्टम चल रहा है। दिक्कत यह है कि कभी कभी देरी के चलते जो वहां पर सामान जो है वो खराब हो जाता है। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे, उम्मीद करूंगा 10 क्वेश्चन के आंसर से आपके मन के जो भी कंफ्यूजन हो गए क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो सीधे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से कहूंगा क्योंकि जरूरी जानकारी है। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।